मेरे कब से पीछे पड़ी है। मम्मी सोचती है कि मैं कब से कब जल्दी से जल्दी भाग जाऊं। कहेगी अपन समनिया। मम्मी अब हम गोलू तिलक में ना आए चाची। दिखाओ वाला जिससे कि निकला है हवा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेलो धृति में। तो कैसे आप सब आए हो बच्चों में, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट नहा वहा के आ रही हूँ, बाल धुल के। क्यों अभी मैं जा रही हूँ धृति को खाना खिलाऊंगी और अपने भी खाऊंगी। वो सुबह का खाई वाई है अभी। तो मैंने सोचा थोड़ा लेट खिलाऊंगी, तो अभी टाइम हो गया काफ़ी। तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ, उसको भी खिला लेती हूँ। और आज मुझे जाना है अपने ससुराल। पता नहीं क्यों, जैसे आप कितना भी टाइम हो जाए ना, मायके से ससुराल जाना होता है तो अजीब सा ही अंदर से लगता है। मैं सुबह जैसे लेट उठती थी, 8 साढ़े 8 कभी 9 बज जाता था। लेकिन आज मेरी नींद पता नहीं क्यों अचानक से 7 बजे खुल गई। उसके बाद से नींद आई नहीं रही थी। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मली सबके साथ होता होगा। तो मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए पहले मैं धृति को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से सारी बातें करूँगी। अभी मुझे पैकिंग वगैरह भी करना है। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई, बहुत सारी चीज़ें। क्या अच्छा ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें मुझे समेटनी भी है, इधर उधर पड़ी हुई है। पिछली बार का कुछ मतलब मैं थोड़ा बहुत सामान अपना भूल गई थी। तो इस बार सारी चीज़ें ये है कि लेके जाए फिर, क्योंकि अब भाई की शादी में ही आना होगा। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। चलिए पहले मैं अब खुद भी खा लेती हूँ, धृति को भी खिला देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। मुझे मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी मम्मी अचार बनाती है। तो धृति यहाँ सो गई है, सो रही तब से मैं चलो अपना पैकिंग कर लूँ। मम्मी मेरे कब से पीछे पड़ी है। मम्मी सोचती है कि मैं कब से कब जल्दी से जल्दी भाग जाऊँ। कहेगी अपन समनिया रख ले रे, अपन समनिया रख ले रे, हाई मत भुला जाए, हाउ मत भुला जाए, पिछली बरिया की तरह इहो मत भुला जाऊ बहनी। मम्मी अपना रट सवेरे से लगाई। तो ये मैंने नह पालिश लगाया है। नह पालिश कैसा लग रहा है मेरा नह पालिश। तो चलिए मैं फटाफट अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, इससे पहले कि धृति सिंह उठ जाए। सारा बिखरा हुआ मेरा सामान बिना उसे रंग लगाए। यो यो हेलो जी। तो जब से धृति यहाँ सोई है तो मैंने सोचा मैं अपना पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग करने में मुझे सबसे ज़्यादा घंटाला आता है, क्योंकि ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग वाला लगता है। और इधर बीच मेरा पैकिंग अनपैकिंग यही सब चल रहा है। कभी ससुराल कभी मायके। अभी ससुराल जा रही हूँ, फिर इसके बाद फिर से मायके आना है भाई की शादी में। और यहाँ पे धृति सोई है तो मम्मी कह रही है जाने से पहले इसके पैर का, कमर का, गले का धागा वागा बदल दूँ, क्योंकि बच्चा होता है तो उसको सॉरी बोला जाता है हम लोग के यहाँ। आप लोग क्या पता नहीं क्या बोला जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मम्मी सब वही चेंज कर रही थी धागा वागा, क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। तो मेरी पैकिंग डन हो गई और मम्मी वहाँ पे सारा सामान ला के इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अचार से ठौरा, मतलब जो चीज़ अगर मैं कभी कह देती हूँ ना कि मम्मी ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे दे देना, तो मम्मी सोचती है कि मैं पूरा उठा के दे दूँ। तो अभी वहाँ पे डन हो गया है पैकिंग सारा। और अभी पतिदेव कुछ देर में निकलने वाले हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ धृति को अब दूध पिलाने। दूध पिलाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे नानी के पास किचन में। तो पैकिंग के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ मैं मम्मी के साथ बनवाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि मम्मी बेचारी आज बहुत थक गई है सेठौरा बनाते बनाते ना मम्मी। और मम्मी मेरी आज दुखी है क्योंकि उसकी बेटी जा रही है, लाडली बेटी। क्या करूँगी मैं, इससे बोलती थी कि मेरी शादी मत करो तो कहती थी यही दाल दरवाएंगे तुमसे छाती पे अपने। अब रोती हैं। तो देखते हैं पतिदेव आ गए हैं, बगल में ही कहीं पहुँचे हैं, कब तक आते हैं। धृति बेसब्री से इंतजार कर रही है, मम्मा मेरे पापा नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। यहाँ से जाने के बाद ना क्या नानी क्या मामी क्या मामा किसी को नहीं पूछेगी, फिर लीन हो जाएगी। और वहाँ से यहाँ आती तब ना तो अपनी दादी से बात करेगी ना तो बुआ से बात करेगी। तो यहाँ पे मम्मी रोटी बेल रही थी, मैं सेक रही थी। मम्मी आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि मुझे जाने वाला है। हम लोग जैसे आते ना तो मैं तो आती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी के सामने मैं ना रो, क्योंकि मैं थोड़ा रोती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मम्मी रोती है। तो मैं मतलब स्ट्रांग बनी रहती हूँ अंदर से, तो अजीब सा ही लगता है। लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी आ चुके हैं। मम्मी पानी वानी लेके गई और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। अभी मतलब भाभी बाबू को देखती हैं तो मम्मी करती है सब कुछ अभी। और यहाँ पे चाय मेरा बन गया है। मम्मी कब से चिल्ला रही कि तुम आओ तुम आओ, तो मैं अभी चाय लेके जा रही हूँ। ये देखो तुम तो ऐसे ही कोई करता रहेगा।
देखो देखो तो मुस्की आ रहा है, देखो हमको पहचानता है अब कि मैं इसकी बुआ हूँ। बस हम ही बोलेंगे ना तो मुस्की आता है। बिटिया तो बाबुल की रानियां है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां हैं। वेरी गुड। धृति का गाना वाना सुनने के बाद हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो मम्मी बोली कि निकलना है तो टाइम से निकल जाओ, और मम्मी भी वहाँ घर पे अकेली थी। और हम लोग यहाँ जाते टाइम खोइचा दिलाया जाता है, तो यहाँ भाभी खोइचा दे रही है। मम्मी कहती, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि क्या बार बार देती हूँ, तो मम्मी बोली कि ये मैं तुम्हारी विदाई के लिए नहीं देती हूँ, ये रीति रिवाज है, इसके लिए मैं देती हूँ। और बेटियों का पल्लू ऐसे ही नहीं कभी खाली छोड़ना चाहिए। जितना आपके पास हो 10-20, लेकिन आपको देना ज़रूर चाहिए। इससे बेटियों का घर आंगन भरा रहता है हमेशा। और यहाँ पे मैं खोइचा लेके खड़ी हूँ। मैं अपनी सिस्टर से बोल रही हूँ कि जब भी आप खोइचा लें तो पेपर या पन्नी अपने पास ज़रूर रखें। और यहाँ धृति के पापा और धृति मतलब बाबू, इनको बच्चे से, मेरे हस्बैंड को बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वही खिला रहे थे इसको। और मैं इनसे अरे कहाँ है, कितना भारी का। धृति बहुत खिलात रही ना भाई। धीरे से ले इसको ऐसे कर दो, छू छू ऐसे कर दो। ज्यादा ना घर भर बाहरी का हवा भी नहीं, भाभी चला, बाय बाय। ऐसा कुछ हराम भइल है तो फिर उसमें हमारे घर भी कुछ है या नहीं है, लेकिन और यहाँ से बस अब मैं निकलने वाली हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि कितना रात हो गया, मतलब गांव में कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम लोग के घर के बाहर सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो बड़ी वाली आंटी, छोटी वाली आंटी, सिस्टर लोग, मतलब भाई, जितने भी लोग थे सब लोग आए थे। तो भाई यहाँ सामान वगैरह रखा रहा था, और बाकी इसमें सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए आए थे, इतना सारा सामान लेके आती है धृति। मतलब सब अपना सामान रखने में व्यस्त था। इधर धृति अपने चेयर के पीछे ही परेशान थी, वो खुद जाके अपना चेयर रख रही थी। वो भी वहाँ पे जाके इसके पापा बैठ के गाड़ी चलाएंगे, तो वही सब लोग हंस रहा था कि इसको देखो, सबको अपने सामान की चिंता है, लेकिन इसको अपने चेयर का ही चिंता लगा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी, मजाक मस्ती हो रहा था। मेरे यहाँ ना मतलब एक दूसरे का लोग इतना मज़ा लेते हैं कि क्या ही बताएं। और कभी मैं आपको वो रियल वॉइस वाली जो चीज़ें रहती है ना, वो मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। इतना ज़्यादा यहाँ मजाक मस्ती होता है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं हम लोग। यही सारी चीज़ें जब हम लोग अलग हो जाते हैं, मतलब सब लोग अपने अपने घर रहता है, तो मिस करते हैं कि हम लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है रात के 10:30 बज रहा है, तो काफ़ी लेट भी हो चुका था। तो ये हो रहा था कि जल्दी निकलो। और मम्मी का पैर वैर छूने के बाद, चाची उची का पैर छूने के बाद यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ मैं कह रही थी कि अब मैं आऊँगी इतने टाइम बाद। मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मैं अब इतने दिन बाद आऊँगी या इतने महीने बाद आऊँगी, तो मुझे बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ अब हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो रहा है। और मम्मी खड़ी थी। मम्मी, मैं नहीं रोती हूँ तो मेरी मम्मी हंसती रहती है, अगर मैं हंसते हंसते निकलती हूँ तो मम्मी भी मेरी हंसती रहती है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रोऊँ ना। और मेरी मम्मी का मतलब मेरी सासू माँ कहती हैं कि तुम तो पास में हो, जब चाहो तब जाके मिल सकती हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और जब हम लोग यहाँ हाईवे पे आए तो सामने गाड़ी जा रही थी, ऊपर कुछ लोग बैठे थे, तो मतलब मैं वही देख रही थी कि वो लोग बैठे थे या कुछ और ही बैठा हुआ है, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे कांच वाच पूरा खुला हुआ था, क्योंकि धृति को उल्टी उल्टी हो रहा था। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम ये कब ख़त्म होगी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत कंट्रोल करती है। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन कुछ होता नहीं, तो मैंने दवा वगैरह देना बंद कर दिया। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। और पहुँचते पहुँचते हम लोग अच्छा हुआ कि टाइम से पहुँच गए, मतलब नहीं, घर के पास आ गए थे। तो गाड़ी में क्या तो कील वगैरह चुभ गया था, उसका हवा ऐसे निकलने लगा कि ये हुआ कि हम लोग अच्छा हुआ कि घर के पास आ गए थे। दिखाओ वाला जिससे निकला है हवा, तेज निकल रहा है, दिखाओ। यहाँ पे हम लोग का नसीब बहुत ही अच्छा था कि हम लोग टाइम से पहुँच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था अगर बीच में गाड़ी रुकती तो। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। आते ही ड्यूटी शुरू की, पानी दे दो, मोबाइल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं तो ऐसे पूरा काम करते हैं ना जी। आते बीवी को देखते ही पति लोग का ना हाथ पैर चलना बंद हो जाता है। वो भी जाना चाहिए पापा बेटा। अब